जय श्री भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और लड़के की शादी है, मामा के नाती की शादी है। मेरा थोड़ा गला खराब है, सर्दी हो गई है। यहाँ हो रहा था मंत्री का पूजा, इसी दिन मैं गई भी थी मामा के यहाँ। मेरी मौसी है जो कि मुझे आवाज़ लगाई थी किसी काम के लिए कि मेरे पास आओ, और कुछ चीज़ें हैं तो उसको कि दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूँ। उनको थोड़ा टेंशन इस बात का था कि चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो तुम इधर-उधर कहीं घूमती रहोगी, ध्यान नहीं दोगी, दो मुझे, मैं रख देती हूँ उसको सँभाल कर। तो मैंने उनको वही बोला कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। शादी का माहौल है, चीज़ें हट जाती है, कपड़ों के साथ कहीं गायब हो जाता है, तो इसकी वजह से वो वही बात मुझे बता रही थी। तो मेरा ध्यान कैमरे पर नहीं जा रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने जब ध्यान गया तो मैं उनको थोड़ा-सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वही बातें मुझे बता रही थी। मत्री का पूजा हो रहा था तो मामा की कोई बहू जो पड़ोस की होती है, बड़े भाई की बहू थी, वो बैठी हुई थी और ये मेरी मौसी है। मेरी मम्मी से छोटी है और बाकी सब मौसी नहीं रही अब। ये मौसी है, मेरी मम्मी भी नहीं है, बस मौसी है। ध्यान देती है, बहुत ध्यान देती है, बातें भी कर रही तो मैं उन्हीं के साथ थोड़ा बातें कर रही हूँ। थोड़ा ऊँचा सुनने लगी है मेरी मौसी, तो कभी-कभी होता है उससे बोलते-बोलते थोड़ा थकान भी आ जाती है तो लोग चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन मेरी मौसी बहुत मज़ेदार है। बातें उन्होंने जो मैंने धीरे-धीरे बोलने पर वो समझ जाती हैं। थोड़ा आराम से जल्दी-जल्दी बोलने पर थोड़ा बोलती है कि क्या है? दोबारा पूछती है बातों को। तो यहाँ पे मंत्री की पूजा में पंडित जी बैठे हुए हैं और मेरे मामा की बहू, बड़ी बहू, बड़े या छोटे भाई की बहू बैठी है, बेटा बैठे हैं। और जो भी चीज़ें होती है, सील, लोढ़ा, सूप, सारा रखा जाता है। और ये हल्दी का सेट है जो कि बरामदे में रखा हुआ था और मैं इस हल्दी होने के मेहंदी हल्दी के दूसरे दिन मैं पहुँची थी। तो जिस दिन मैं पहुँची थी उस दिन मेहंदी था और पत्री का पूजा हो रहा था। और कोहतरे की पतरी उतरती है, वो सिस्टम था। वो सारी रस्म हो रही थी। कोहतरे का पतरी उतरना, उसमें बड़ा भाग, मूछी सब ये सब बनता है। शादी वाला तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पतरी की पूजा में यहाँ पर आरती हो रही थी। बड़ा भात, मूछी मैं खा ली थी, मुझे थोड़ा नुकसान भी कर गया था। और ये तो सुग्गा जो कि माली लाके लगाते हैं मंडप में, तो इसको मेरा गला एकदम खराब है, सर्दी ज़बरदस्त हुआ है, तो ये सुग्गा लाके लगा रहे हैं। और जिस दिन बारात विदा होता है, उस दिन रात को इसको फिर हटा दिया जाता है। फिर हुआ था सिलमाए, वो सील पीसते हैं उस पर, उड़द की दाल पीसते हैं, दोनों तरफ वो लोग बैठेंगे और पीसेंगे इसको, दाल का। अब उस दाल को क्या करेंगे, ये सब इन लोगों ने किया होगा। वो शायद जो देवता-वेवता सब हिगा के रखाते हैं, उन्हीं को चारों तरफ बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने लास्ट तक देखा नहीं इसको कि इसका किया क्या इन लोगों ने। दाल, ये उड़द है जो कि रात भर भिगा के रखे हैं शायद, और फिर उसको पीस रहे हैं। 5 बार इधर-उधर घूम के पीसते हैं दोनों तरफ। और ये इसी को इसी में ये जो बर्तन है इसके अंदर पुरखे और इस समय पुरखे ही इसमें डाले जा रहे हैं। वो सारा मंत्र जाप करके, पढ़ के, सबका नाम लेके उसके अंदर दबा दिया जाता है। और फिर जब शादी होती है तो इसको फिर खोला जाता है, शादी जब बैठता है तब। अभी इसमें सारे पुरखे बंद करके रख दिए गए हैं। ये तो दाल जो था वो इसी के लिए पीसा जा रहा था, सील पर चारों तरफ से इसको पैक करने के लिए। ये छोटा सा ब्लॉग था शादी के टाइम का,
मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे सर्दी हुई है इसके लिए इग्नोर करिएगा आवाज़।